देखो, उस समय मैं मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलाया करता था। और जैसे ही इमरजेंसी लगी तो आपातकाल विरोधी या जनता को, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया था और इमरजेंसी होने के बावजूद जनता तक आपातकाल में क्या क्या अपराध हो रहे हैं, क्या क्या जाति हो रही हैं, सरकार के द्वारा किस ढंग से दमन हो रहा है, देश की जनता को आतंकित कर रखा था, पूरा मीडिया कैद हो गया था, यहाँ तक कि जुडिशरी भी बह में थी। तो इन चीज़ों की जानकारी जनता तक पहुँचाने की दृष्टि से सामग्री प्रिंट होती थी अहमदाबाद में। पूरे देश भर की सामग्री को प्रिंट कराते थे मोदी जी भूमिगत रहकर, और उनमें से मेरे को जिम्मेदारी दी थी राजस्थान की सामग्री को वहाँ से लाना और राजस्थान में वितरण करना। मैं, जो आपको पता है कि 19 महीने तक इमरजेंसी रही थी, 13 महीने तक उसका मैं सफलतापूर्वक वितरण करता रहा अपनी टीम के जरिए। अंत में मेरे को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था और वहाँ भयंकर यातनाएं दी गई, ये पूछने के लिए कि सामग्री कहाँ छपती है, कौन छपवाता है, कहाँ से लाते हो। तो उन्होंने मानसिक और शारीरिक जो प्रताड़नाएं दी उनका विवरण नहीं किया जा सकता। यहाँ तक पीटते मारते थे, बेहोश हो जाते थे, उल्टा पेड़ में लटका के मारा जाता था। 1-2 बार गुदा में पेट्रोल भी डाल दिया था, नाखून खींच लिए थे। इसके बावजूद भी, क्योंकि देश की लोकतंत्र की रक्षा का मामला था, आज जिस संविधान को हाथ में लेके विपक्ष के लोग शोर मचा रहे हैं, विशेष राहुल गांधी, उनकी नानी ने जिस संग से संविधान का पूरे को कैद कर लिया था और तहस-नहस कर दिया था, उसकी रक्षा के लिए हमने चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन मैंने वो जगह नहीं बताई, सामग्री कौन प्रिंट कराता वो भी नहीं बताई, कहाँ से लाई जाती है वो भी नहीं बताई। सब यातनाएं सहन करने के बाद भी मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया और मेरे को जेल के शिक्षों में डाले रखा। 3 महीने बाद जब इमरजेंसी हटी तब मैं मुक्त हुआ। आज कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस के नेता संविधान की किताब लेकर लोकसभा में कल भी आए। क्या लगता है आपको, क्योंकि जब लोकतंत्र की बात की जाए तो ये जो अध्याय आप बता रहे हैं, आपातकाल लगा इंदिरा गांधी सरकार, देखो, कांग्रेस और बाकी के प्रतिपक्ष के लोग जो संविधान बचाने के नाम पे नाटक करके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। संविधान पे खतरा वाली बात कहाँ है? 10 साल के मोदी जी के राज में देश मजबूत हुआ है, संविधान मजबूत हुआ है।